नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। जी हां, आज 20 अगस्त है और कल 21 अगस्त है, यानी कि भारत संपूर्ण बंद का आह्वान किया गया है। SC ST बड़े समुदाय वर्ग ने, उनकी मांग है कि जो आरक्षण में सब कोटा किया गया है उसके विरोध में वो भारत बंद का उन्होंने आह्वान किया है। और साथ ही क्रीमी लेयर को सरकार ने बैकफुट पर आ गई है, लेकिन क्रीमी लेयर भी एक उसमें मुद्दा है। लेकिन बड़ा मुद्दा उपवर्गीकरण को लेकर है, जिसमें सरकार की अभी चुप्पी है और उसी के विरोध में भारत के जो SC ST समुदाय है, वर्ग है, इस देश का तकरीबन 40 से 45 करोड़ आबादी जिसकी है, वह अब कल सड़कों पर उतरेगा और इसके विरोध में एक बड़ा आंदोलन करेगा। समाचार ये भी आ रहे हैं कि इस समय तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ अब कांग्रेस ने भी इसमें हामी भर दी है और सपा ने भी दबी जुबान से इसमें अपनी हामी भरी है। एक बड़ा सवाल ये था कि जब ये निर्णय आया तो कांग्रेस ने भी और सपा ने भी इसकी वकालत की थी, और साथ ही सपा के जो नेता है धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हम इसकी मांग कर रहे थे, हम इसकी डिमांड कर रहे थे, और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना 20 साल पुराना जो निर्णय था उसको पलट दिया और इसमें दलित जो आरक्षण है उस कोटे में एक कोटा निर्धारित करके एक ऐसी वंचित और हास्य समाज रहने वाले वर्ग को, समाज को इसमें एक सब कोटे के तहत फायदा दिया जाएगा। लेकिन इसके विरोध में दलित समाज का एक बड़ा तबका, जो इस देश के तकरीबन, या कहें कि दलित समुदाय का सबसे बड़ा, अगर 70% आबादी जिसकी है, 70-75% आबादी है, वो उसके बिल्कुल विरोध में खड़ी हो गई कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप संविधान के साथ साथ पार्लियामेंट्री बॉडी का भी आप उल्लंघन करते हैं। संविधान की अगर बात करें, इसमें अनुच्छेद 341 का विरोध है कि आप इसकी खिलाफत करते हैं। आप देखें कि कल 21 तारीख है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अब दबी जुबान से इसकी वकालत कर रही हैं, और जहां बहन मायावती ने सबसे पहले इस पर सीधा स्टैंड लेकर इसका पुरजोर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के विरोध में कहा था कि हमारा एक एक कार्यकर्ता नीला झंडा लेकर और बाबा साहब की तस्वीर को लेकर सड़कों पर उतरेगा, और जो ये तानाशाही जो रवैया केंद्र सरकार के मार्फत सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है उसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन वही एक बड़ी बात यह भी आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद ने जहां 11 सितंबर को निजीकरण में प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, उसमें आरक्षित वर्ग के लोगों की नुमाइंदगी को लेकर वो एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे थे, और 21 अगस्त का उनका शुरुआत में पहले तो हामी नहीं थी। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि पूरा मोमेंटम बन चुका है, पूरा माहौल बन रहा है, और देश में तकरीबन जो SC ST वर्ग है पूरी तरह से इसमें जी जान लगा रहा है, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, व्यापार मंडलों से बात हुई है, उन्होंने पूरी हामी भर दी है कि हम आपके साथ में हैं। और जो धार्मिक वैचारिक संगठन है, जिसमें करणी सेना हो या बजरंग दल हो, या तमाम वो संगठन जिनका हर बार रहता था कि शायद वो विरोध करेंगे, 2 अप्रैल के आंदोलन में हम देख चुके हैं कि किस तरह से दलित समाज के 14 युवाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। तो इस बार पूरी तरह से शांति से और अहिंसात्मक तरीके से इसकी पूरी तैयारी चल रही है। 1-2 मीटिंग में मैं भी गया था, मैं स्वस्थ नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन लगातार रिपोर्टिंग हम अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से 21 अगस्त को, कल, यानी कि एक बड़ा जन आंदोलन होने जा रहा है सड़कों पर, यानी कि सड़क से लेकर संसद तक इस पर हंगामा। पहले ये जो राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने अपनी आवाज संसद में उठाई, और जो संसद में नहीं है उन्होंने अपनी आवाज को बाहर बुलंद किया है। बहन मायावती ने इसमें पूरी तरह से आगे आकर कहा है कि ये एक ऐसा दिन होना चाहिए और एक ऐसी आवाज होनी चाहिए जिससे लगे कि हाँ, सरकार की जो तानाशाही रवैया है उस पर वो लगाम लगाए और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संसद में पलटे, बिल्कुल एक विधेयक लाकर और इसमें संशोधन करके इस पे एक नया निर्णय लेकर आए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही निर्णय 20 साल पुराने निर्णय को पलटा है। जी हां,
मैं बात कर रहा हूं कि कांग्रेस ने अब इसमें दबी जुबान से, पहले तो वो बड़ा सोच समझ के कह रही थी कि हम क्रीमी लेयर के तो खिलाफ है, लेकिन वर्गीकरण पर हम अभी अपनी बात को आगे रखेंगे, हम राहुल गांधी से चर्चा करेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इनको बहुत बड़ा वोट बैंक खिसकता जा रहा है, अब आखिर में कांग्रेस ने भी इसमें हामी भर दी है। राजस्थान के प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने भी कहा कि ये आरक्षण में उप वर्गीकरण सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन है और बाबा साहब के जो मौलिक विचार हैं, जो दलित, आदिवासी, वंचित तबका है उसका जो उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उसका भी उल्लंघन और उसकी खिलाफत करता है। आखिरकार कांग्रेस ने इसमें हामी भर दी है और कहीं कहीं जुबान से सपा भी अब इसके आगे, अब उसने भी अपने छोटे स्तर पर ही अपने लेटर पैड पर इससे की हामी भरी है। लेकिन बड़ा सवाल है कि अखिलेश का अभी बहुत बड़ा बयान इसमें नहीं आया है। हाँ, बड़ा सवाल अब यह भी है, चंद्रशेखर आजाद ने भी इसमें अपनी हामी भर दी है और उनके भीम आर्मी के कार्यकर्ता वे कल 21 अगस्त को सड़कों पर उतरेंगे और वह संविधान, आरक्षण और बाबा साहब की अस्मिता और बलिदान को हाथ में अपने विचारों में आत्मसात करते हुए अपने आरक्षण की बुनियादी अधिकार को वह पूरा करेंगे। और सीधे तौर पर उनका कहना है कि हम किसी भी तरह से किसी के साथ जान माल का और कोई भी अनुशासनहीनता नहीं होगी। इसीलिए सबसे उन्होंने हाथ जोड़ के हाथ जो निवेदन किया है कि आप शांतिपूर्वक बाजारों को बंद करें और इमरजेंसी जो व्यवस्थाएं हैं, जिसमें अस्पताल हैं, खाने पीने के सामान हैं या दवाइयों की दुकानें हैं या कई ऐसी जो इमरजेंसी के जो दुकानें या संस्थान होती हैं, उसमें किसी भी तरह की रोक नहीं है, वह स्वेच्छा से वो खोल सकते हैं। तो ये बंद जो होने जा रहा है वो एक व्यापक बंद है, बड़ा राष्ट्रव्यापी बंद है। देखना यह होगा कि कल किस तरह से, जब ये बंद के बाद में सरकार के 2 अप्रैल 2018 को जो SC/ST एट्रोसिटी जो एक्ट था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो निर्णय दिया था, उस निर्णय के खिलाफ हजारों, लाखों, करोड़ों दलित वंचित समुदाय सड़कों पर उतरा था और उसने दमखम दिखाया और आखिरकार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटा। तो यही बड़ा सवाल अब उठ रहा है कि क्या सरकार अब इस निर्णय को पलटेगी, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे और खासतौर पे भाजपा के नुमाइंदे, भाजपा के समर्थित लोग भी अब इस बंद के इस आह्वान में साथ आ रहे हैं। यानी कि अब बात कही जा रही है कि आखिरकार सरकार को भी बैकफुट पर आना होगा। देखना यह होगा कि कल का दिन कितना ऐतिहासिक बनता है, कितना विशाल जन समूह सड़कों पर निकलता है, बशर्ते वो अपनी मांगों को और जो ज्ञापन जो वो राष्ट्रपति के नाम देने जा रहे हैं, उसमें किन किन बिंदुओं को वो उल्लेखित करेंगे, जिसमें तमाम वो बातें होंगी जिसमें मैंने भी ज्ञापन अलवर के संघर्ष समिति को दिया है कि वो इन तमाम बिंदुओं को उल्लेखित करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दें। ये बड़ा सवाल जो कल की बात है, उसमें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका ज्ञापन वो राष्ट्रपति के नाम जब कलेक्टर को दिया जाएगा, उसमें तमाम वो बिंदु होंगे जिससे कि आपका आरक्षण, संविधान और आपका प्रतिनिधित्व सुरक्षित होगा। और आप चाहते हैं कि तमाम अनुच्छेदों जिससे कि आपको ताकत मिली है, संविधान से जो आपको ताकत मिली है, वो यथा रहे। किसी भी कोई भी सरकारें आए वो आपके इस अधिकार को छीन नहीं सकती है। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो आरक्षण का बुनियादी जो अब अधिकार है वो राज्य सरकारों को दे दिया जाएगा और इस अधिकार के, इस आरक्षण में राज्य सरकारें अपने हिसाब से अदल बदल कर सकती है और वह आरक्षण को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, किसी जाति को बाहर कर सकती है, ले सकती है। ये बड़ी इसी मुद्दे के खिलाफ और कोटे में सब कोटा करके वो आरक्षण के साथ साथ जातीय द्वेषता है आपस में दलित समुदाय और आदिवासी समुदाय में, उसको लेकर भी बड़ा विरोध कल दर्ज किया जाएगा। तो साथियों, कल हम फिर पुनः आपसे मुलाकात करेंगे और हम चाहते हैं कि आपका शांतिपूर्ण धरना हो, शांतिपूर्ण आंदोलन हो और आपकी आवाज देश के उन हुक्मरानों तक पहुंचे जो कॉलेजियल सिस्टम से जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहे हैं, जो लेटरल एंट्री के जरिए संयुक्त सचिव, डायरेक्टर, निदेशक बन रहे हैं और जो प्रिविलेज ले रहे हैं जाति का,
जाति के आधार पर उनको हजारों सालों से सत्ता उनके पास है, यानी कि 1% आबादी के पास तकरीबन 40 से 50% संसाधन उनके पास है। तो आप सोचिए कि आपका संघर्ष कितना व्यापक, कितना बड़ा होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे आपसे, इसी मुद्दे पर बात करेंगे और देखेंगे कि जो कल का जो आंदोलन है, कल का जो एक बड़ा जन समर्थन जो मिलने वाला है, उसको किस तरह से लोग अपनी बात हुक्मरानों तक पहुंचाते। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।